आंवला नवमी की कहानी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आंवला नवमी के बारे में, लेकिन उससे पहले गोपाष्टमी के बारे में जान लेते हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए वन भेजा गया था। इस दिन प्रातःकाल गायों को स्नान कराकर बछड़े सहित जल, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा धूप दीप से आरती उतारते हैं। सायंकाल गायों के जंगल से वापस लौटने पर साष्टांग प्रणाम कर उनकी चरण रज से तिलक लगाना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी गोपाष्टमी की जानकारी। अब आइए आंवला नवमी के बारे में भी जानें। गोपाष्टमी के अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करें। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतारा, आंवला, एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और दीप जलाकर 108 फेरे दें। कहानी पढ़ें। ब्राह्मण ब्राह्मणी को ब्लाउज देकर स्वादिष्ट भोजन कराएं तथा धोती दक्षिणा में दें। भोजन में आंवले का होना जरूरी है और स्वयं भी भोजन करें। भोजन के उपरांत पूजा में सम्मिलित वस्तुएं ब्राह्मण को दें। यदि आपके पास सामर्थ्य हो तो दक्षिणा में आभूषण भी लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दें। दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की जानकारी। अब आइए सुनते हैं आंवला नवमी की पौराणिक कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले का दान करता था। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं के मन में विचार आया कि अगर इसी तरह रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए दान बंद करवा देना चाहिए। यही सोचते हुए एक पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। यह सुनकर राजा और रानी एक वीरान जगह में जाकर बैठ गए। वीरान जगह थी, इसलिए वह आंवले का दान नहीं कर पाए और दान नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। राजा रानी के त्याग को देखकर भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है। तुम दान करो और भोजन ग्रहण करो। यह सुनने के बाद राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए थे। इसके बाद राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक आंवलिया राजा है, तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली, इन लोगों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपने बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर से नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सासू की पीठ पर भी एक ऐसा ही मसा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना। आंवला नवमी की जो भी कहानी पढ़े या कहानी सुने, उनके सारे परिवार पर कृपा रखना। दोस्तों, अगर इसी तरह की धार्मिक कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर शेयर कर दीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य रोचक और पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।